तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ वजीराबाद में, उसको 3 दिन गुजर गए, 72 घंटे हो गए, लेकिन बावजूद इसके कि PTI की पंजाब में अपनी ही हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन इन 3 दिन में अभी तक इमरान खान पे इस कातलाना हमले की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। और सूरत हाल नौबत यहाँ तक आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं IG पंजाब को कि फ़ौरन 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज की जाए, वरना कल सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लेगी, सू मोटो नोटिस ले लेगी। इस वक्त तक जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं, इमरान खान पे कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हुई। और आज दिन में कम से कम 2 मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान से। और उन मुलाकातों में यही चीज़ डिस्कस की गई है कि FIR किसके खिलाफ करवानी है। इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। इमरान खान जिन 3 शख्सियात को शामिल करना चाहते हैं, जिनमें एक वज़ीर आज़म है, एक वज़ीर दाखिला है और एक आला ऑफिसर है हाजिर सर्विस आर्मी के, सो जो तीसरा नाम है उस पर इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात अभी तक बरकरार हैं। इमरान खान उस तीसरे नाम को भी FIR में दर्ज करवाना चाहते हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ना सिर्फ इमरान खान को इस किस्म के सियासी खुदकुश हमले से बचाना चाहते हैं, बल्कि अपनी सियासी पग भी महफूज रखना चाहते हैं। तो इस मामले में से निकलेगा क्या इमरान खान की मंशा के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक FIR दर्ज हो सकेगी, या चौधरी परवेज़ इलाही की जो सियासी बसीरत है वो प्रिवेल करेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। IG पंजाब ने आज सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हुकूमत पंजाब रोक रही है, हुकूमत पंजाब नहीं चाहती। ये IG पंजाब ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दिया है, जबकि हुकूमत पंजाब का वज़ीर आला पंजाब के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि जी पुलिस अपनी मर्ज़ी की FIR करवाना चाह रही थी, तो हमने पुलिस को अपनी मर्ज़ी की FIR से रोका है। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा और बड़ा मज़े का खेस किस्म का एक सिनेरियो डेवलप होकर सामने आ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पे हमला, जिसके बारे में वो बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कत्ल के मंसूबे का उनको पहले से इल्म था, और इसीलिए इमरान खान ने आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर भी लिखा है जो उनके इसी कातलाना हमले के हवाले से है, और उसमें उन्होंने कुछ मुतालबात भी सामने रखे हैं पाक फ़ौज के किरदार के हवाले से। सो वो लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़त के बाद अब आइंदा की सूरत हाल क्या डेवलप हो सकती है, इन तमाम मामलात पे आज सवाल जवाब करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा एक मौजूद सेनेटर आज़म सवाती साहब के जो बयानात हैं, जो उनके इल्ज़ामात हैं, एक ऑडियो एक वीडियो के बारे में, जिस वीडियो के मुतालिक FIA कह चुकी है कि हमने फॉरेंसिक किया है, वो वीडियो जाली है, लेकिन आज़म सवाती कहते हैं कि वो वीडियो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। और आज़म सवाती का कहना है कि FIA को तो वीडियो उन्होंने दी ही नहीं, तो किस वीडियो को जाली कह रही है FIA। जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, जो मेरे पास अपने सोर्सेज से खबर आई हैं, जब आज़म सवाती ने इल्ज़ाम आयद किया था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक़्त भी मैंने गुजारिश की थी कि ये वीडियो जाली है, ये वीडियो फेक है, ये आज़म सवाती की वीडियो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर प्रेस रिलीज़ आ चुकी है, जुडिशल एकेडमी की इस पर प्रेस रिलीज़ आ चुकी है। दोनों कहते हैं कि आज़म सवाती हमारे यहाँ नहीं ठहरे कोयटा में। सेनेट ने इस पे एक कमेटी तश्कील दे दी है। ये मामला अब कहाँ तक जाके पहुँचेगा, और खुदा न खास्ता इस किस्म के मामलात से पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं, इन सब इश्यूज़ पे, इन सब टॉपिक्स पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर असद अशरफ साहब, सीनियर सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सरकर्दा मरकज़ रहनुमा हैं, सेनेटर हैं निसार अहमद खोड़ो साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अताउल्लाह खान साहब, सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं और मुस्ताफ़ी MNA हैं। अताउल्लाह खान साहब, आपसे सवाल का आगाज़ कर लेती हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आपकी पार्टी के चेयरमैन 3 दिन हो गए हैं, पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत है। IG पंजाब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि पंजाब हुकूमत दायर नहीं करवाने दे रही FIR। ये किस किस्म की हुकूमत है आपकी अपनी पंजाब में? क्या आप लोग अपनी हुकूमत के होते हुए इतने बेइख्तियार हैं कि 3 दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं करवा पा रहे? अताउल्लाह खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फरीदा। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि हुकूमत हमारी है लेकिन पुलिस किसी और के दबाव में है, और उसकी बुनियादी वजह मैं बता दूं कि वाक़ये के आधे घंटे बाद जिस तरह से मुलजिम को पेश किया गया, जिस तरह से उसे सवालात किए गए, वो सवालात उन सवालात से यानी नताइज अखज़ करने थे जो अपनी मर्जी के, जो पुलिस चाहती थी। तो ये पंजाब हुकूमत का मसला नहीं है। अगर पंजाब हुकूमत ने इनको रोका है तो जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि पंजाब हुकूमत इनकी पुलिस की अपनी मुद्दईयत में जो FIR दर्ज करना चाहते हैं उनसे रोका है। और देखिए ये कितनी बदकिस्मती की बात है। लेकिन अताउल्लाह खान साहब, आपने कहा कि पंजाब में हुकूमत तो हमारी है लेकिन पंजाब पुलिस किसी और के दबाव में है। किसके दबाव में है, एक तो ये बात कर दें, देन आई पुट अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो एक नाम आया हुआ है, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, एक नाम जो आया हुआ है हमारे फौजी अफसर का, मैं आपको बताता चलूं कि हमने तो पाकिस्तान की तारीख में देखा है, कोई नई बात नहीं है कि जो हमारे इदारे के लोग हैं उन पे FIR होती रही है। मिसाल के तौर पर हमारे जो लोग हैं वो कबायली लोग हैं, घरों में आते हैं, पाकिस्तानी है, तो उनके घर में झगड़े होते, इश्यूज होते, और जब वो इस तरह की चीजों में मुलव्वस होते हैं तो इन पे FIR होती है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क का साबिक वजीर आजम, एक बड़ी पार्टी का सरबराह, वो एक शख्स का नाम ले रहे कि ये शख्स मेरी FIR में नामजद है, और उसके बावजूद किसी के दबाव में आकर अगर FIR नहीं होती तो पुलिस से पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट IG से पूछ ले कि आप ये 3 नाम इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं, वो जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो FIR दर्ज करने में तो IG पंजाब ने तो कह दिया कि हुकूमत पंजाब हमें रोक रही है, और जो खबरें सामने आ रही हैं कि आपके अपने इत्तेहादी वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही वो मुत्तफिक नहीं हो रहे उस तीसरे नाम पे, तो आप लोग पुलिस के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं अताउल्लाह खान साहब? आपके तो अपने वज़ीर आला राजी नहीं हो रहे तीसरे नाम पे। कोई बात है, मुनस इलाही साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम जो रोक रहे हैं वो पुलिस अपनी मुद्दईयत में खुद अपने तरीके से FIR दर्ज करवाना। अताउल्लाह खान साहब, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। मेरा ख्याल है कि सेंटर मुश्ताक साहब इस पे कोई बड़ा जबरदस्त सा शेर आपको पढ़ के सुना सकते हैं, बट मेरे जहन में तो फिलहाल यही आ रहा था कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल हम क्लियर है, पंजाब हुकूमत भी क्लियर है। सेंटर असद साहब भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पे। अच्छा, आप क्लियर हैं? और जो आज मुलाकातें हुई हैं, क्या उसके बाद FIR दर्ज हो जाएगी आज रात तक, या कल सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा सू मोटो अगर चौधरी परवेज इलाही प्रॉब्लम नहीं है तो? देखिए मुझे एक बात बताएं, क्या जो मुल्क का वजीर आजम है उसके खिलाफ FIR हो सकती है? कानून से कोई बालातर है? अगर किसी का भी नाम आता है और वो FIR के लिए उसको कहा जाता है तो क्यों नहीं हो सकती? आम शहरी कोई रुकावट है कानून में? ऐसी कोई रुकावट है कि फलाने के ऊपर FIR नहीं हो सकती? वजह क्या है कि आज 3 दिन तक FIR नहीं हुई? कौन रुकावट है? पुलिस किसके दबाव में है? पूरी दुनिया जानती है, सबको पता है। आप लोग इतने बेइख्तियार हैं तो फिर सवाल यह भी उठ रहा है ना कि फिर आप लोग पंजाब गवर्नमेंट छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आप पे दबाव है, आपके मातहत इदारे के ऊपर दबाव है और उस दबाव का आप कोई तोड़ नहीं कर पा रहे, तो फिर गवर्नमेंट के साथ क्यों है अताउल्लाह खान साहब? देखिए मैं इसका जवाब दूं, आपने पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब को सुना होगा, बिलावल साहब के सामने अली वजीर के हवाले से एहतजाज हुआ। बिलावल साहब ने कहा कि वहां एहतजाज करें जहां पे जिन लोगों ने पकड़ा है। तो बेइख्तियारी होती है कभी कभार, लेकिन हुकूमतें करना मजबूरी भी होती है। बेइख्तियारी होती है सेंटर मुश्ताक साहब, लेकिन कभी कभी हुकूमतें करना मजबूरी भी होती है। आप इस मजबूरी को तस्लीम करते हैं पाकिस्तान तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो वाक़या जो हुआ है इसकी सब ने मज़म्मत की है। एक तो मुस्बत पहलू ये है कि क्रॉस द बोर्ड पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने इसकी मज़म्मत की है। दूसरी बात यह है कि इस वाक़े में एक मुद्दई खुद एतराफ़ कर रहा है कि मैंने ये काम किया है और अपने मोटिव्स भी बता रहे कि मैंने इस वजह से किया है। तो कम से कम FIR तो उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए जो कि मौजूद है, जो वीडियो में नज़र आ रहा है,
जिसको खुद इन्होंने पकड़ा हुआ है और जो एतराफ़ कर रहे हैं। बाकी जो जिन लोगों के खिलाफ आप FIR दर्ज करना चाहते हैं, अगर फ़र्ज़ करें उनके खिलाफ FIR आप ही की हुकूमत दर्ज नहीं कर रही। देखें इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, वफाक में PDM की हुकूमत है और सूबों में PTI की हुकूमत है। दोनों हुकूमती पार्टियां हैं, दोनों हुकूमती पार्टियों की इक़्तिदार की लड़ाई है और उस लड़ाई के दौरान आवाम का और मुल्क का और सियासत का और डेमोक्रेसी का और पार्लियामेंट का जो है वो बुरा हो रहा है। तो अगर आपकी हुकूमत FIR दर्ज नहीं करी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, एक एप्लीकेशन दे दें, कानून के मुताबिक आप जिन नामों को डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट उस FIR के अंदर उन नामों को डाल देगी। तो मैं समझता हूं कि देखें जिस तरह पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने इस हमले की मजम्मत की है, आपको ये एक नेक शगुन है, आप इससे पॉलिटिकल गेन हासिल करें, लेकिन इस तरह भी ना करें कि जिसके नतीजे में आप हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दें। कम से कम जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। जो आज़म स्वाति के साथ हुआ है वो पॉलिटिसाइज नहीं हो, उसकी एक बेलाग एहतसाब होनी चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें आप कुछ लोगों को डालना चाहते हैं जिसके लिए पंजाब हुकूमत तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आपके लिए खुला है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसे बता दूं, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी एक कोर्ट ने फैसला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? ये हुकूमत गई थी, हालांकि वो तो रिटायर्ड जज। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आज अली वजीर की बात हो गई है, अली वजीर बेचारे बेगुनाह जेल में हैं, किन की हुकूमत में वो बेगुनाह जेल में थे? यानी मैं उनको प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं किया, हालांकि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि कल तक तो आप खुद यही चीजें कर रहे थे, अब जो हैं आप जब इक़्तिदार के मनसब से उतर गए हैं तो आपको याद आ गया कि ये तो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो नॉन इलेक्टेड फोर्सेस हैं और ये तो बशरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमने कल भी जिन लोगों के साथ आप ये कर रहे थे उनकी मजम्मत की है, हम आज भी जो लोग आपके साथ कर रहे हैं उनकी मजम्मत कर रहे हैं। मैंने खुद चेयरमैन सेनेट को खत लिखा कि आप फौरी तौर पर एक पार्लिमानी कमेटी आज़म स्वाति साहब के मसले पे बनाएं, और मैंने कहा कि मैं आज़म स्वाति साहब के साथ खड़ा हूं। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो हमने इसकी मजम्मत की, हमने कहा कि इसका एक बेलाग जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आपका स्टांस जो है वो उसूली होना चाहिए, कल भी उसूली होना चाहिए था, आज भी उसूली होना चाहिए। आसिम सवात वाला जो मामला है इस पर जरा आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये जो FIR दर्ज ना होने का मामला है, सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सर आप माशाल्लाह एक सीनियर सियासतदान हैं, कि क्या कहेंगे आपके नज़दीक ये इंसाफ का, निज़ाम का एक तमाशा नहीं है कि एक साबिक वज़ीर आज़म, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, उस पर कातलाना हमला होता है, वो जिस तरह FIR दर्ज करवाना चाहता है वो नहीं हो पाती? निसार खोड़ो साहब। देखिए बातें साफ हैं, एक आदमी जो कन्फेस कर रहा है जी उसका क्या बनेगा। दूसरी बात कि अगर 3 नामों पर जिद है इमरान खान साहब की जी, तो क्या इमरान खान साहब ने कौम को बताया कि उनको कैसे पता चला कि ये तीनों मुलविस हैं? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ नाम डालने की बात है तो और बात है, कैसे पता चला कि ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं? ठीक, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई उसका सबूत है? अगर ऐसे ही सिर्फ नाम डालना है तो फिर तो वो झूठी FIR होगी। अगर IG साहब FIR नहीं करना चाहते तो चीफ मिनिस्टर को किसने रोका है कि IG को रिलिंक्विश कहने का कह दे, अपनी चार्ज छोड़ दो, किसी और को बुला ले? चीफ मिनिस्टर साहब का भी कोई ना कोई अख्तियार तो होता है ना IG साहब को मुकर्रर करने के लिए। तो ये इतनी सिंपल सी बात नहीं है। पंजाब हुकूमत PTI वालों की है, चीफ मिनिस्टर चलो क्यू लीग का है जी, लेकिन क्यू लीग के सिर्फ 10 मेंबरान हैं, बाकी सारे PTI है। नाम के वास्ते चीफ एग्जीक्यूटिव वही है, तो वो इतना एक्शन क्यों नहीं लेता? और किसी भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर पुलिस कभी FIR दाखिल नहीं करती तो हम डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं कोर्ट में, सेनेटर मुश्ताक साहब, और कोर्ट आपके लिए हाजिर है। वो छुट्टी वाले दिन भी खुल जाती है तो कोर्ट तो हाजिर है। तो कोई डायरेक्ट कंप्लेन करने से भी किसी ने किसी को रोका तो नहीं है, लेकिन FIR का कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। ऐसे सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन्स बनाने के लिए कई बात है तो फिर तो वो दूसरी बात है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैंने तो 3 ऑप्शन दिया ना, IG को निकाल दो,
डायरेक्ट कंप्लेन कर दो, जो कन्फेस कर रहा है उसकी एफआईआर काट लो। यहां बेनजीर भुट्टो साहबा पर हमला हुआ था जिसमें कारसाज का इंसिडेंट हुआ जी। 1 घंटे में सफाई की गई। बेनजीर साहबा ने अपने हाथ से एक एफआईआर लिखी, लेकिन वो हुकूमत ने दाखिल होने नहीं दी। ठीक है, उस वक्त तो सिंध का मसला था और ये वाकया भी सिंध में हुआ था। फिर हम कोर्ट में गए थे उस एफआईआर को लेकर जी। और एफआईआर के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जाओ अभी जाके पुलिस में और जाके एफआईआर दाखिल करवाओ। हम फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन एसएचओ साहब चले गए। लेकिन फिर स्टेट ने खुद से एफआईआर दाखिल करा दी, वाकई की स्टेट ने एफआईआर दाखिल करा दी नामालूम अफराद के लिए। जाहिर है नामालूम ही होंगे जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, लेकिन स्टेट ने कर दी, कार्रवाई कर दी। 27 दिसंबर को बेनजीर साहबा के साथ हुआ, उसकी किसी एफआईआर का जिक्र हुआ कहीं? जब वो हमारे बीच में रही नहीं, एफआईआर किसी ने डाली, किसी ने पूछा, किसी ने कहा। ठीक। लेकिन ये चीज तो जीतती जागती है कि चीफ मिनिस्टर बैठा है, उसी पार्टी का है और एफआईआर दाखिल कराने के लिए जोर नहीं भर रहा, या कि अखबारों में आती है खबर कि जी किसी न किसी नाम पर उनको एतराज है। कहने को तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद पर भी एफआईआर दाखिल हो गई थी, जो कसूरी साहब ने करवाई थी। ठीक। चलो उस पर कार्रवाई हुई थी, नहीं हुई थी, जब खोला गया तब खोला गया, लेकिन कार्रवाई तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी एफआईआर डल तो सकती है, ये कोई की छुपी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बेस होता है, कोई बेस होता है, कोई बेस होता है। इमरान खान साहब ने सिर्फ नाम दे दिए। ठीक। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ इमरान साहब की सोच का। ठीक है, अब मामला ये है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, लेकिन एफआईआर दर्ज ना होने के खिलाफ पीटीआई जो एहतजाज कर रही है वो लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने विफाक के खिलाफ एहतजाज कर रही है, और पूरे मुल्क में विफाकी हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। तो सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब यही मामला लेके आपकी तरफ होंगे, इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, पीटीआई कहती है कि अगर वज़ीर आज़म का नाम शामिल हो सकता है एफआईआर में, वज़ीर दाखिला का हो सकता है, तो फिर तीसरी शख्सियत का क्यों नहीं हो सकता? सेनेटर असद अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं बिल्कुल सेनेटर निसार साहब की बात से एग्री करूंगा कि कोई बेस होना चाहिए। अब देखिए 2014 से ये मुल्क को जो है इंतशार में रखा हुआ है और धर्मों की सियासत में रखा हुआ है, और किस चीज से रखा हुआ है वो आपको याद होगा कि दाऊद पोता ने मेरे कान में कही थी। फिर ये कान में बात शुरू हुई और फिर हर जलसे में कोई ना कोई इसी तरह का इशू हुआ, और जब उनसे सबूत मांगे गए तो कभी वो कहते हैं मेरी बेगम साहबा ने कान में बताया, कभी वो कहते हैं कि मुझे दाऊद पोता ने किया, नाजिम सेठी की बात ले लें, साइफर की ले लें तो कहते हैं मुझे आजम खान ने कान में कुछ कहा। यानी ये आज भी कानों के इतने कच्चे हैं कि उसी में होना तो ये चाहिए था कि शौकत खानम में जब इन्होंने वो जिसने पकड़ा था और जो बच्चे जिसके मौजन के मारे गए उन्हें बुलाया, तो ऑटोग्राफ देने के बजाय उनको बताते कि उनके बाप को किसने गोली मारी है। और अगर वो गोली आप ये सोचे कि 100th of a second का फर्क था, अगर वो उसको लग जाती जिसने पिस्टल निकाल के फायर किए तो फिर क्या होता? फिर ये क्या करते? फिर इनकी स्टोरी कुछ और होनी थी। तो कहने का मकसद ये है कि एफआईआर जो है इनके पास ही वो लोग हैं, वहीं से शुरू करते और बाद में फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती तो जिसका मर्जी नाम ले लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बगैर सबूत के किसी की सुनी सुनाई हुई बात में कि जी मुझे पता था ये कुछ होना है, इदारों के अंदर हमारे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि ये कुछ होगा, तो ऐसे नहीं होता। हर चीज सुनी सुनाई पे यकीन नहीं किया करते। लेकिन सिर्फ ये सुनी सुनाई बात जो आप कह रहे हैं इस पे तारुल्लाह खान से जवाब तो लेंगे, लेकिन सिर्फ जबानी ये क्लेम नहीं कर रहे हैं खान साहब ने आज एक लेटर भी लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें भी यही बात रिपीट की है कि जी मेरे इल्म में लाया गया, मुझे बताया गया कि ये 3 लोग इसमें मुलव्विस हैं और मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है। सेनेटर असद अशरफ साहब, देखिए मैंने कहा ना कि ये हर सुनी सुनाई बात को ना फैक्ट समझ लेते हैं, ये वो समझ लेते हैं कि यही प्रूफ है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन विल कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्लाह खान साहब, ये जो असद अशरफ साहब बात कर रहे हैं, निसार खोड़ो साहब भी बात कर रहे हैं कि कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। निसार खोड़ो साहब ने उसका सबूत भी दे दिया, बल्कि एक एग्जांपल दे दी कि बेनज़ीर भुट्टो साहब पर जो 2007 कारसाज का जो हमला था, सो कोई बुनियाद है इमरान खान साहब के पास जिसकी बिना पे वो FIR का मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी बिना पे उन्होंने आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, या कोई खुदा न खास्ता सुनी सुनाई बात है सिर्फ ये? अताउल्लाह खान साहब देखिए, ये बड़े सीनियर लोग हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन FIR जो होती है उसमें क्या सबूत साथ दिए जाते हैं? FIR का मतलब क्या होता है? FIR का मतलब ही यही होता है कि आपको जिन पे शक है, आपको जो जिस पे डाउट हो रहा है कि ये मेरे कातिल हो सकते हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ किया है, तो वही लोगों के खिलाफ FIR काटते हैं। और जो सबूत और बाकी चीजें वो क्या उन्होंने हमारे पैनल। अताउल्लाह खान साहब का भी स्काइप कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब्ड है। सेंटर मुश्ताक साहब, सर आपकी तरफ में आऊँगी। जो आज़म सवाती का मामला है, अब हमारे पास भी जो खबर आई, जो कि मैंने गुजारिश भी कर दी कि जिस वीडियो की आज़म सवाती बात कर रहे हैं वो जाली वीडियो है। तो अब निसार खोड़ो साहब भी कह रहे हैं, असद अशरफ साहब भी कह रहे हैं कि सुनी सुनाई बातों पर एक बयानिया बना देना या मुल्क में एक हैजान अंगेज़ी की कैफियत पैदा कर देना, इसी के साथ सेंटर आज़म सवाती का भी कि खुदा करे कि ये सब कुछ जाली हो, ये सब कुछ दुरुस्त ना हो। लेकिन क्या जिस चीज़ की ऑथेंटिसिटी अभी तक पता नहीं चली, तहकीकात होने से पहले ही मुल्क में एक हैजान अंगेज़ी, इस मामले को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि वीडियो जाली है या असली है, या यह है कि वो जुडिशल लॉजेस गए हैं या नहीं गए हैं। ये मेरे ख्याल में सानवी हैसियत रखती हैं। असल चीज़ यह है कि एक वीडियो मौजूद है, ये तो बाद में फैसला होगा कि ये कहाँ की है और ये फेक है या ओरिजिनल है, लेकिन एक शख्स और उनकी खानगी ज़िंदगी को निशाना बनाया गया है, जो कि बहुत ही काबिल अफसोस है और इसकी मेरे ख्याल में बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए जब ये वाक़या हुआ और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे ख़ुद बहुत दुख हुआ और बहुत नाकाबिल बयान मुझे तकलीफ़ हुई उससे। और मैंने उसी वक्त चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत अपना काम करेगी, लेकिन पार्लियामेंट की हैसियत से हमें अपना रोल करना चाहिए और आप फौरी तौर पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं। उन्होंने 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई, जिसका कल इजलास है 3 बजे पहला, और उसके अंदर वो 30 दिन के अंदर अंदर, अपने पहले इजलास के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो कंक्लूड करेगी इस पूरे वाक़े की तहकीक और तफ्तीश। तो ये चीज़ तो बहरहाल है कि ओरिजिनल है या फेक है, क्वेटा की है, इस्लामाबाद की है, कहाँ की है, ये सानवी चीज़ें हैं। लेकिन एक शख्स को बदनाम करने के लिए, उनकी खानगी ज़िंदगी पर हमला करने के लिए एक कोशिश की गई है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं एक और चीज़ देखिए, इसी तरह की चीज़ें इनकी हुकूमत में भी थी। बदकिस्मती से उनको एतराफ़ करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो एक खातून थी तय्यबा गुल, उन्होंने चेयरमैन नैब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। वो खातून और उनके साथ कुछ वीडियोस थी और कुछ वीडियोस आई भी थी। वो कहाँ थी? उनकी तफ्तीश क्यों नहीं हुई? उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया गया? इसी तरह इन्हीं की हुकूमत में मरियम नवाज जो है वो, मेरा उससे सियासी इख्तिलाफ है, मैं उनकी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन में बैठा हूं और अपोजिशन कर रहा हूं, लेकिन उनके कमरे का जिस तरह दरवाज़ा तोड़ के एक काम किया गया, इसकी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। और मरियम नवाज ने खुद कंप्लेन भी की कि जेल में मेरे वॉशरूम में कैमरे लगाए गए। मैं समझता हूं कि इन्होंने माजी के अंदर इनकी हुकूमतों में भी ये सारी सब आपकी तरफ आ रही हूं, ये सारी चीजें इनकी हुकूमतों में हुई थी, लेकिन ये बहरहाल ये जवाज नहीं बन सकता कि इनके साथ भी हो। इनकी हुकूमत में अगर हुई थी वो भी काबिल मुजम्मत थी, हमने उस वक्त भी उनकी मुजम्मत की थी, उसके खिलाफ खड़े। इनके साथ जो हो रहा है ये भी काबिल मुजम्मत। लेकिन मेरा सवाल, सेंटर मुश्ताक साहब, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि जब तक इस किस्म की ऑथेंटिसिटी डिस्क्राइब ना हो जाए, डिफाइन ना हो जाए, तो इस तरह से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मुल्क में हैजान बर्पा करना, इदारों पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा देना, क्या ये मुनासिब तरीका है? देखें, उसकी पस मंज़र है, मैं समझता हूँ उसमें उनको हमें कुछ न कुछ, आप उसे कह सकते हैं, एक रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी उनके साथ एक वाक़या हुआ था, उन्होंने एक ट्वीट की, उस ट्वीट के बाद उनको उठाया गया और उनके जो शिकायत हैं, इल्ज़ामात हैं कि उनकी तौहीन और तज़लील की गई। मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ें जो पस मंज़र में हैं, उसकी बुनियाद पर उनको ये फेवर दिया जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो एक पस मंज़र की वजह से। लेकिन बहरहाल
फेक है, मैंने जिस तरह कहा, ये सारी चीज़ें सानवी है। असल चीज़ ये है कि उनके ख़ानदान के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर, उनके वक़ार के ऊपर हमला हुआ है। पहले अगर सियासी मुखालिफिन के हुआ है तो वो जवास उसको नहीं बनाया जा सकता, पहले भी गलत था, अब भी गलत है। इस चीज़ को बंद होना चाहिए और एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात। अताउल्लाह खान साहब, आप कुछ कहना चाहते कहिएगा, फिर मैं डॉक्टर असद की तरफ जाऊंगी। जी जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? ताकि मैं जवाब दूं। जी अताउल्लाह खान साहब, सबसे पहले मैंने कहा कि जो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें सबूत नहीं दिए जाते। सबूत और ये बाकी चीजें बाद में होती है। कोड़ो साहब ने बेनजीर साहिबा की बात की, तो जब उसने अपनी जिंदगी में एफआईआर लिखी थी तो वो इसीलिए लिखी थी कि उसको पता था कि ये फलाने लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो एफआईआर पे क्यों अमल नहीं हो सका? हमने तो असेंबली फ्लोर पे कहा कि आज तक बेनजीर कत्ल का जो उसको शहीद किया गया था उसका क्यों नहीं हुआ, वो क्लियर क्यों नहीं हुआ? सेनेटर साहब ने मरियम साहिबा की बात की, वो सिंध में हुआ था, वो हुकूमत सिंध में किसकी हुकूमत थी? यही तो हम कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिनकी मर्जी होती है, वो कहीं भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। आपने आजम स्वाति साहब की बात की, एक सेनेटर वो लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अपने वॉशरूम में कैमरे लगाए जाने की शिकायत भी की थी, और वो जेल कहाँ की थी? वो पंजाब की जेल थी जहाँ पे हुकूमत किसकी थी? आपकी हुकूमत। बिल्कुल, और आप लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था गालिबन। तफ्तीश होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आजम स्वाति साहब खुद कह रहे हैं कि कुछ चीजें इसमें ऐड की गई है, उसी की वीडियो है। मुझे एक बात बताएं, अगर आज इस मुल्क में हमारे किसी इदारे के सरबराह उसकी ऐसी वीडियो आती है, खुदा न खास्ता, तो फिर कितनी गिरफ्तारियां होंगी, कितने लोग जेल जाएंगे, कितने बेगुनाह मारे जाएंगे? एक सेनेटर है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करे, वो खुद अपना दुखड़ा भी नहीं सुनाए, वो रोना भी नहीं करे, और अगर वो ये वीडियोस कौन बनाता है? अगर ये फेक वीडियो भी है तो ये वीडियो इस सेनेटर को बदनाम करना, पूरे पाकिस्तान को बदनाम करना, ये कौन ताकतवर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता है जानने वाला वो ये है कि इस तरह किसी की भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह सबकी इज्जत महफूज रखे, फेक वीडियोस की तो भरमार है आजकल। इस वक्त दौर ही ऐसा है, डिजिटल दौर है। सो क्या हर फेक वीडियो के आने पर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इदारों पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए जाए कि जी फला शख्सियत है? जब तक के तफ्तीश ही नहीं हुई, जब तक कि आपने मुतल्लिका फोरम से पहले रुजू ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक सेनेटर खुद कहता है कि ये वीडियो मेरी है, मैं फलानी जगह गया हुआ था, उसमें कुछ चीजें ऐड की गई है। तो जब आप उस पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर और किस पे भरोसा करेंगे? सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना प्रेस रिलीज में, जुडिशियल एकेडमी ने भी कह दिया कि जी हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, ना हमने प्रोवाइड की। तो फिर तो मामलात की पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, बजाय इसके कि आप आकर इल्जाम लगाना शुरू कर दे इदारों पे, मीडिया पर बैठ के। वहां गए होंगे, लेकिन कोयटा में वो खुद उसको इकरार कर रहे हैं कि मेरी वीडियो है। तो इसमें फॉरेंसिक, हाँ, ये भी होगा, उसकी तफ्तीश हो जाए, जुडिशियल कमीशन बन जाए, पता चल जाएगा कि ये कौन लोग कर रहे हैं। सर, एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इल्जामात मीडिया पे आके 22 करोड़ आवाम के सामने नहीं आने चाहिए, पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू होना चाहिए। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, आपका जवाब जो है वो रह गया था, इसका जवाब भी मुकम्मल दे दीजिएगा। और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि वज़ीर आज़म ने खुद ऑफर किया कि एक अदालती कमीशन, फुल कोर्ट कमीशन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बना दिया जाए, जो कि वज़ीराबाद हमले का जो है वो तफ्तीश करे। इमरान खान ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको वेलकम किया है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि इससे पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और तीसरी शख्सियत इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़दीक अगर जब तक अपने ओहदे पे हैं तहकीकात शफाफ नहीं हो सकती। असद अशरफ साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पंजाब हुकूमत में सारी 90% से अबव जो है, बल्कि 100% कैबिनेटिंग की है, और यहाँ पर जो वजीर दाखिला है, जो वजारत दाखिला का कलम है, वो एक्स गवर्नर उमर चीमा के पास है। उससे ज्यादा पीटीआई का कौन हो सकता है बकौलदार उनकी? तो इनको चाहिए कि वहां पर जाके पहले वो करवाएं, ना कि पहले इल्जाम तराशी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर चीज की पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पर ये होता है कि आप हॉस्पिटल में भी और ये वो और बाल चेक कर रहे होते हैं और चीजें चेक कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि इसको फिल्मी अंदाज में ना ले, इनको अगर आप कहते हैं कि ये मसाइल हैं और इसको हल होना चाहिए, तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
मुश्ताक साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ भी आगे पीछे हम बैठते हैं, ये बड़े वो हैं, एक्टिव हैं और अपनी पार्लिमानी पार्टी के हेड भी हैं सेनेट में। इनको चाहिए 1 महीने का टाइम बहुत ज्यादा है, इसको शफाफ को तरह तमाम पार्लिमानी हेड दें और इसे 1 हफ्ते के अंदर मंतकी अंजाम तक बताएं। और अगर ये वीडियो सच है, लेकिन आजम स्वाति साहब खुद कहते हैं कि कुछ पोर्शन जो है वो ठीक है, कुछ पोर्शन नहीं ठीक है, यानी कहने का मकसद है कि इस वीडियो में डिसाइड आजम स्वाति साहब ने करना है कि ये कौन सा पोर्शन सही है और कौन सा गलत है। तो इसको जल्द से जल्द होना चाहिए, ना कि इसको मीडिया पे घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और हर तरह का टच, इस्लामी टच से लेके और पर्सनल विक्टिमाइजेशन और हर चीज को ग्लोरीफाई करके बयान किया जाना, ये बड़ा अफसोसनाक वाकयात होते हैं। हमने, आपको पता है, जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती कि किन लोगों ने कैमरे लगाए हैं और किन के कहने पे लगाए हैं, तो ये बात आज यहाँ तक ना पहुंची और कैमरा और वीडियो बंद हो चुकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आजम स्वाति से ज्यादा करीब चेयरमैन सेनेट के कोई नहीं है। ये बात मुश्ताक साहब को भी पता है, निसार साहब को भी पता है और मुझे भी पता है कि वो उन्हें अपना बुजुर्ग समझते और वो किसी ऐसी जगह में कानिस्ता तौर पर उनको नहीं भेजेंगे जहां इस किस्म के वाकयात होते हों। तो उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया है और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये कमेटी बनाई है, इसके जो है रेगुलर मीटिंग डेली होनी चाहिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इसकी फाइंडिंग आनी चाहिए जो कौम को बताइए। इस दौरान कोई फर्दर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस मामले में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेस केस से है। ये तो हॉस्पिटल में आप देखें किट पहन के और किस तरह जो है वो चेक कर रहे होते, इनके किसी ने ये नहीं बताया था। खान साहब ये MNA साहब अगर मिलने जाए तो मेरा ख्याल है ये खान साहब के कान में ये कहे कि आप इधर से सिंगल मिसाइल निकाले तो वो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करेंगे कि मेरी दोनों टांगों से आधे आधे जो है आधे सिंगल मिसाइल निकले हैं। चलें सर, ये खुदा इमरान खान को सेहत दे। लेकिन बहरहाल निसार खोड़ साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। वो जो सारे इदारे के सरबराह और सबके नाम ले लेकर जलसों में गालियां देते थे और आज जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी नाम नहीं लेने चाहिए, मीडिया पे नहीं आना चाहिए। एक शख्स को आप नंगा करें, उनकी जाति जो है उनकी हम तो उनके वाइफ से शर्मिंदा है कि किस तरह उनसे बात करें, नजरें मिलाएं, और आप लोग बाहर बैठ के आपका नवाज शरीफ बगोड़ा उधर से इदारे के सरबराह के मरियम के साथ आपने किया, फलाने ने किया, फलाने ने किया, और आप इधर की ऐसी बातें कर रहे हैं। अब फजलुर रहमान जो अब कल बैठा हुआ था कह रहा है कि ये ड्रामा है, तो इस पे जो नो खुदकश हमले कह रहे मुझ पे हुए उसमें ये कैसे बचा? ठीक है अता साहब, ठीक है अता साहब, आई हैव टू गो टू निसार खोड़ो साहब, उनका टाइम है इस वक्त ड्यू। निसार खोड़ो साहब, आपके एक कॉलीग सेनेटर आजम स्वाति, उनका इतना बड़ा इल्ज़ाम, लेकिन ये जो इल्ज़ामात की एक नई रिवायत शुरू हो चुकी है कि तहकीकात से पहले ही, तफ्तीश से पहले ही इल्ज़ामात लगा दिए जाएं और इल्ज़ामात भी पाकिस्तान के इदारों पर। क्या आप समझते हैं कि ये ट्रेंड दुरुस्त है एहतसाब के निज़ाम के लिए, एहतसाब की शफाफियत के लिए, या आप इसको काउंटर प्रोडक्टिव देखते हैं पाकिस्तान के लिए? निसार खोड़ो साहब। और दूसरा सर, इसके साथ ये भी कनेक्ट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो हो रहा है वो तो मुशर्रफ के बदतरीन मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ था। खैर, इस चीज का तो मैं साफ साफ जवाब देता हूं कि कोई भी कमजोर जमहूरी हुकूमत बड़ी ही अच्छी मार्शलाई हुकूमत से बेहतर होती है। उसका सिंपल जवाब है नहीं सर, सवाल ये नहीं है। पीटीआई कहती है कि आपके दौर में जितनी इंसानी हुकूक की, जमहूरियत की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उतनी वो कह रहे हैं कि मार्शल लॉ में भी नहीं हुई, मुशर्रफ के मार्शल लॉ, मुशर्रफ के दौर। भाई देखें, बात सुने, पीटीआई ने तो मुशर्रफ की साइड लेनी ही लेनी है, क्योंकि उसके रेफरेंडम का चीफ कैंपेनर था इमरान खान, इसलिए वो तो कहेगा ये कि हमारी हुकूमत में इतनी ज्यादतियां हो रही हैं कि इतनी मुशर्रफ के जमाने में भी नहीं होती। लेकिन ये भी दुनिया का उसूल है कि कोई भी बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन मार्शल लॉ से बेहतर होती है, ये दुनिया मानती है इस चीज को। रही बात आजम स्वाति साहब की, आजम स्वाति साहब के लिए इमरान खान साहब ने कहा कि ये सही वीडियो है,
सवाती साहब भी कह रहे हैं कि ये ठीक वीडियो है, उनकी अपनी जाती जिंदगी में बेगम साहब के साथ ना, ये बहुत ही बुरा वाकया है। इसको बात ये नहीं है कि कौन है, किधर है, क्या है। मैं कह रहा हूं कि वीडियोस बनती क्यों है, कौन बनाता है और लीक कैसे होती हैं। इस सारी गुफ्तगू में आप भूल गए महमूद खान अचकजई का वीडियो, आप भूल गए जुबैर अहमद साहब का वीडियो। ये वीडियो सब कुछ बनती है, इमरान खान के टाइम से भी दोनों ही बनी थी। इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि जी हम सब वन पेज पे हैं, वन पेज पे हैं, वन पेज पे, तो मैं क्या समझूं कि महमूद खान अचकजई का ऐसा ही वाकया हुआ था, जुबैर अहमद साहब का ऐसा ही कोई वाकया हुआ था, नैब के चेयरमैन का ऐसा ही कोई वाकया हुआ था कि वन पेज वालों ने सारा कुछ किया। ठीक, क्या बातें कर रहे हैं आप? कल की बातें भूल क्यों जाती हैं? आज की बातें को लेकर बैठे और इल्जाम लगा रहे हैं इदारों पर, तो फिर इमरान खान पर भी इल्जाम है कि उनके दौर में इतनी वीडियोस वायरल क्यों हुई? ठीक ठीक, ये आपका एक बड़ा वैलिड पॉइंट है और इस पे आई विश कि अताउल्ला साहब का मैं जवाब ले सकती, लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। सेंटर सारे अहमद खोड़ो साहब, सेंटर मुश्ताक अहमद साहब, सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब और अताउल्ला खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू टुमारो एट 8 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।